हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। लगभग कल का दिन रहा उच्च शिक्षा विभाग के नाम पे लगभग 1000 पदों पर भर्ती की अनुमति मिली है। कौन कौन से पद है, इसके अलावा आप लोगों ने देखे कि मात्र 2 दिन में 2000 से अधिक पदों पर स्वीकृति जो है, अनुमति जो है भर्ती की, वो मिल चुकी है वित्त विभाग से। कौन से पद है, इस पर हम पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती करने के लिए शासन अब युद्ध स्तर पर जुड़ चुका है और आप लोगों की जो भर्ती है वो अगस्त सितंबर तक हो सकती है। इसके अलावा जिला स्तर पर प्रतिशत के अंकों के आधार पर हो रही भर्ती पर हाई कोर्ट में केस लग गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो जल्दी से चलिए, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो है छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय पदों पर प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो भर्ती हो रही है, उस पर जो है हाई कोर्ट पर केस लग चुका है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहां पे बताया गया है कि जो जिला स्तर पर प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो भर्ती हो रही थी, जिससे कि कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का हनन हो रहा था और भी बहुत सारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा कोरोना में कॉपी देख के या चीटिंग करके पास हुआ है, उसका परसेंट जाहिर सी बात है अच्छा है, लेकिन जो कोरोना के पहले लिख के पास हुआ है, उसका कहीं ना कहीं नंबर कम हुआ है, जिसकी वजह से पहले ही भाग में वो बाहर निकल जाएगा। इसके साथ वो नाइंसाफी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में जो हाईकोर्ट में अब सुनवाई क्या होगी, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे हाईकोर्ट जाने वाले हैं, तो हाईकोर्ट में अब जो है केस लग चुका है जिला स्तरीय पदों का। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि है पुलिस भर्ती पर। जी हाँ, 975 पदों पर जो है पुलिस भर्ती की जा रही है। उसके लिए एक अजूबा है, आज के हरिभूमि पेपर में छपा भी है कि अजूबा व्यापम ने पेपर लिया लेकिन परिणाम पुलिस विभाग ने घोषित किया। खैर, ये तो बातों की बात है, लेकिन अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर अभ्यर्थियों को निगेटिविटी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पीछे अनेक कारण है। आप लोगों को सिर्फ पात्र और अपात्र सूची जारी की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। कारण यही है कि अगर आपको अभी इसी समय नंबर बता दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी को पता लग जाएगा कि अब उसको फिजिकल में कितनी मेहनत करनी है और इंटरव्यू में उसको कितनी मेहनत करनी है। इस वजह से कहीं ना कहीं अब जैसे कि पीएससी में होता है, पीएससी पहले आपका सिर्फ पात्र और अपात्र सूची जारी करता है मेंस के लिए, फिर मेंस में बैठते हैं, उसके बाद फिर आपका मेंस के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद फिर आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन लिस्ट आता है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स रहता है कि किसको कितना नंबर मिला। अब अभ्यर्थियों की ये तो फिलहाल जायज मांग है कि कहीं ना कहीं जो संशोधन मॉडल आंसर में संशोधित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं व्यापम जो है अब जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे। जाहिर सी बात है वेबसाइट पे अपलोड करने का, क्योंकि वेबसाइट पे अपलोड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो व्यापम ने मॉडल आंसर मंगाए थे, मॉडल आंसर आने के बाद कहीं ना कहीं क्या क्या संशोधन हुए, कौन से प्रश्न डिलीट हुए, कौन से प्रश्नों का आंसर चेंज किया, ये जो है कहीं ना कहीं व्यापम को घोषणा करना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यर्थियों की मांग है, जो कि जायज है। और इसको लेके आज कुछ अभ्यर्थी व्यापम के कार्यालय गए हुए हैं, जो उनसे कहीं ना कहीं आवेदन निवेदन और प्रतिवेदन देंगे कि कहीं ना कहीं आप जो है इसका संशोधित मॉडल आंसर जारी करें, ताकि हम अभ्यर्थी देख सके कि हमको कितना जो है आंसर मिला है। क्योंकि हाल ही में एक बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा चयन नहीं हुआ है, और लगभग 6 नंबर 7 नंबर का अंतर है कि सर मेरे फ्रेंड है उसका 370 में ओबीसी में चयन हुआ है, लेकिन मेरा 378 आ रहा है, मेरा चयन नहीं हुआ है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं मॉडल संशोधित मॉडल आंसर में जब उत्तर वो देखेंगे, तो इतने नंबरों का जो कहना चाहिए, बोल सकते हैं कि संशोधित मॉडल आंसर में जो प्रश्न विलोपित हुए होंगे या जो प्रश्नों का आंसर चेंज हुआ होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं नंबरों में डिफरेंस आ रहे होंगे। तो व्यापम को कहीं ना कहीं एक संशोधित मॉडल आंसर जारी कर देना चाहिए आने वाले टाइम में। फिलहाल आप लोग को अच्छी खबर यह है कि आप लोग का जो पूरा भर्ती प्रक्रिया है वो शासन जो है युद्ध स्तर पर जारी कर दिया, क्योंकि इसके लिए कैविएट जो है वो दायर कर दिया है। मतलब अब इस भर्ती पर जो भी अगर कोर्ट केस लगाएगा, तो पहले कहीं ना कहीं शासन का पक्ष सुना जाएगा। इस वजह से जो है हाई कोर्ट में जो है अब कैविएट दायर कर लिया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है आप सभी के लिए। फिलहाल आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चुनाव के पहले
आप लोगों की भर्ती और नियुक्ति देना, ये कहीं ना कहीं जो 5 वर्षीय योजना चली आ रही है एसआई भर्ती का, वो एक जो एसआई बनने का सपना है आप लोगों का, वो पूरा होगा। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं, कल का जो दिन था वो पूर्णतः उच्च शिक्षा विभाग का था। लगभग उच्च शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 500 से अधिक पदों पर जो है जो स्वीकृति है पदों की भर्ती की वो मिली है। और कहीं ना कहीं पिछले 10 दिनों में लगभग लगभग 1000 से अधिक पदों पर जो है स्वीकृति मिल चुकी है उच्च शिक्षा विभाग में। अब ये कौन कौन से पद है अगर हम इस पर चर्चा करें, फिलहाल आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण 1115 पदों पर बहुत ही ज्यादा लोक निर्माण विभाग में भी भर्ती की अनुमति मिली है। तो ये मात्र 2 ही दिन में लगभग 2000 पदों पर भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जैसे मैंने आपको 9 जून की डेट पे आपको बताया था कि इस पर अनुमति जो है भर्ती की अनुमति मिली है 495 पद। लेकिन कल एक और लेटर आया, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है 20 जून का लेटर है, जहां पे आपको बताना चाहूंगा 2023-24 के नवीन पद के लिए 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय हेतु पदों का सृजन किया गया है। और ये जो विद्यालय है, महाविद्यालय, उसमें अगर हम बात करें कोंडागांव, बालोद, अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर और गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, खैरागढ़ छुईकदान, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसके अलावा कबीरधाम, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर, इन सभी जिलों में कहीं ना कहीं शासकीय महाविद्यालय खोले गए हैं और लगभग फिर से 495 पदों की स्वीकृति और सृजन हुआ है। प्राचार्य के 15 पद है, सबसे ज्यादा सहायक प्राध्यापक के 180 पद है, ग्रंथपाल का 15 पद है, क्रीड़ा अधिकारी का 15 पद है, सहायक ग्रेड 1 का 15 पद है, प्रयोगशाला तकनीशियन का 75 पद है, सहायक ग्रेड 2 का 15 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 15 पद है, इसके अलावा प्रयोगशाला परिचायक का 75 पद है, भृत्य के लगभग 30 पद है, बुक लिफ्टर के लगभग 15 पद है और इसके अलावा स्वच्छक और चौकीदार के 15-15 पद है। इस प्रकार से लगभग 495 पदों पर फिर से स्वीकृति मिली है। अब आप देख सकते हैं 9 जून को भी 495 पदों पर स्वीकृति मिली और इसके अलावा 20 जून को फिर से जो कॉलेजों का 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले, उसमें फिर जो है 495 पदों पर स्वीकृति मिली। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये तो लगभग 990 पद हो गए। इसके अलावा कल फिर से मुख्यमंत्री जी ने, एक आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उच्च शिक्षा की हुई जो रहा है वो आसान, उन्होंने अंग्रेजी महाविद्यालय के लिए लगभग 132 पदों का फिर से सृजन किया। मतलब साफ है कि उच्च शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो है पदों का सृजन हो रहा है और आने वाले समय में आपको सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। देखिए, सहायक प्राध्यापक की भर्ती सीजीपीएससी लेता है, इसके अलावा अगर हम तृतीय वर्ग कर्मचारी की बात करें तो उसको व्यापम लेगा। फिलहाल बात यह है कि अभी जैसी क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती है, ग्रंथपाल की भर्ती है, ये भी जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि उच्च शिक्षा विभाग से, चाहे वो सीजीपीएससी के पास हो, वहां पे भर्ती आएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी सेट का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कारण ये है कि आने वाले समय में सहायक प्राध्यापक की भर्ती आएगी। लेकिन शासन अभी बहुत ज्यादा फॉर्म में काम कर रही है, क्योंकि वर्तमान में कहीं ना कहीं इसी सत्र से ये सारे महाविद्यालय इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको जो सरकार को जो बोल सकते हैं अधिकारी और कर्मचारियों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वर्तमान में संविदा के तौर पर या प्रतिनियुक्ति के तौर पर इंतजाम करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय है कि सरकार को नया एक सत्र जो है जो अभी प्रारंभ होगा अगस्त में, तो उस ये मात्र 2 महीने में इतनी बड़ी भर्ती को कंप्लीट करना एक बड़ी चुनौती होगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार नई भर्ती के साथ साथ एक प्रतिनियुक्ति का माध्यम भी खोजेगी, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में चीजें चल रही है। फिलहाल ये अच्छी खबर है कि आप लोगों को आने वाले समय में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, इसके अलावा ग्रंथपाल, प्रयोगशाला परिचायक, भृत्य, चौकीदार, इसके सारे पद आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इसके अलावा टेक्निकल वालों के लिए भी लगभग, जैसा मैंने आपको बताया, लोक निर्माण विभाग के अलावा भी बहुत सारे विभागों पे भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज का और कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 2 दिनों में इतनी सारी चीजें आ गई, आने वाले समय में भी आपको पीएससी और व्यापम के साइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि देखिए 22 जून तक आपके, मतलब आज जो है 22 जून है और आज के बाद जो है व्यापम के पास 1-2 परीक्षाएं हैं। उसके बाद जो है लगभग 24 जून को 5 परीक्षाएं हैं। ऐसा करके व्यापम 25 जून के बाद बहुत हद तक फ्री हो जाएगा
अब व्यापम की वेबसाइट भी जो है वो फ्री हो जाएगी। इसके बाद मॉडल आंसर का जो है दौर चलेगा, क्योंकि अब पुलिस भर्ती भी शांत हो गया और कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती भी अब कहीं ना कहीं जो उनका मॉडल आंसर है जारी हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें अब व्यापम की वेबसाइट जो है फ्री हो चुकी है। अब जो है फिर से जो है अब एक नई बोल सकते हैं वैकेंसी व्यापम की साइट पर आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द, चाहे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की बात करिए, पर्टिकुलर किसी विशेष डिग्री या कोर्स के संबंध में हो। फिलहाल आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी पूरी जानकारी। वीडियो को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।